वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं बीकानेर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पेड़ बचाओ अभियान यानी खेजड़ी बचाने का अभियान चल रहा है। जिससे आदेश है कि अगर खेजड़ी काटा जाता है तो 1000 रुपए का जुर्माना है। एक वो पेड़ जो हमारा राजस्थान का भगवान के रूप में पूजा जाने वाला पेड़ है। और आप सब जानते हैं अमृता देवी जी ने तो खेजड़ी बचाने के लिए 363 अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे पेड़ को काटा जा रहा है केवल सोलर ऊर्जा के लिए। हजारों की संख्या में इस समय बिस्टोल धर्मशाला में यह आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में मंच महात्मा उपस्थित है और निश्चित रूप से खेजड़ी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ाई जा रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह की एक लड़ाई यहाँ पर बीकानेर में लड़ी जा रही है। शासन भी सुने, सरकार भी सुने और सरकार का चमचा छोड़े। जगह चमचागिरी करे है मरे ही मरे जो थे देखिए सारे लोग आमरण अनशन पे हैं और मैं साधु है ना, मैं सारे पक्ष में बात करी अगली, मैं पक्ष में बात करे, मैं विपक्ष में भी बात कर सका और मैं गाऊंगा फिर प्रचार करना थारों के हाल ही पढ़ो कि बड़ा चक्कर आ गई आप देख सकते हैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर बात कर है खबर लेनी है गाँव में घुसिया मुझे रात भी गयो कि 20 सालों व्रत कौन रखियो, 2 दिन के भूखी सिर्फ 5 मिनट को सिर्फ एक एक्ट बनाना है और पारित करना है। उसमें भी सरकार को इतना जोर आ रहा है, क्यों करे ये संत समाज देखिए कैसी हालत हो गई लोगों की, भूख हड़ताल पे है ये। देखिए सब लोग हमारे साथ भूखे बैठे हैं, इन पर भी दया नहीं आ रही। 5 मिनट का काम है, सिर्फ एक एक्ट पारित करना है, साइड में खेजड़ी की कटाई बंद कर दो और जो काट रहे हैं उनके खिलाफ एक ऐसा एक्ट लेके आओ कि दोबारा खेजड़ी काटने का तो वो साहस भी ना कर पाए, और ऐसा एक्ट लेके आओ कि खेजड़ी काटना तो दूर, खेजड़ी की दातुन भी तोड़ने की उनकी हिम्मत ना हो। थोड़ा सा मेरे संत समाज की ओर देखो, देवतुल्य संत समाज जिसके तुम चरण स्पर्श करते हो, जिनका तुम दर्शन भी भगवान के मात्र मानते हो, उन पे तुम्हें दया नहीं आ रही। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारा मत सोचो, क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं, ये तो संत समाज है ना, इनकी तरफ तो देखो। देखिए क्या स्थिति है संत। बोलो गुरु जम्बेश्वर महाराज की। बहुत बड़ा आंदोलन है। देखिए ये सब लोग आमन अनशन पे बैठे हैं बीकानेर की बिश्नोई धर्मशाला में। ये देखिए कपड़े तक त्याग रखे लोग। गुरु जी की परमिशन है, कल बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सब आमन अनशन पे बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए करके सारे जोरदार नारा लगा दीजिए, पेड़ों की रक्षा कौन करेगा, पेड़ों की रक्षा कौन करेगा। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मैं थोड़ा सा मतलब देखने लग रहा हूं कि एक आदमी आवे थोड़ा सॉफ्ट बोल जाए रोर, एक आदमी आवे थोड़ा कल्डो बोल जाए रोर। राजस्थान में आए डाम में 350 किलोमीटर चाल है। हमारे पंजाब में 16 गांव है बिश्नोइया का, 16 गांव, और 16 गांवों के अंदर पंजाब सरकार एक कानून बनायो, नीलगाय एक जानवर है जो खेती की बहुत नुकसान करे, वो खेता में बढ़ जाए तो फसलों को नुकसान करे। सरकार भी खातर कानून बनायो कि जिन्हें गोली मार सके। तो हमारे 16 गांवों में सिर्फ 15,000 जनसंख्या है बिश्नोइया की, और सीएम गए कंठा में अंगूठो देर वो कानून पुठो करवा दियो।
और थे राजस्थान में कम से कम 15 लाख बैठे हो, और आज 2 साल है क्या कदे थे गहन लाग रहे हो गए ऊ कर दिया कदे गया तू कर दिया। अरे वो खेलती वाला कानून कौन बनवाई के लाग रहे था। और दूसरी बात मैं और करूं, मैं भी धरती हूं भी आवा हमारे करना पंजाब में मुक्तसर एक शहर है, मुक्तसर शहर में 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ा और बंग सगा 40 सिख लड़ा, 40 सिख किन खिलाफ लड़ा, 7000 मुगलों के खिलाफ लड़ा, 7000 मुगलों के खिलाफ। और वे सिख 40 आनंदपुर साहब को जंग लड़ आउंदा खेजड़ी बचाओ आंदोलन बीकानेर के विश्व धर्मशाला में हो रहा है। देखिए दोस्तों क्या हालत है लोगों की। एक युवती हम पर आप देख रहे हैं अनशन पे है, माँ हवा दे रही है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उसकी, ये हालत है। सैकड़ों संत महात्मा यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये केवल खेजड़ी बचाने के लिए है। पहले राजस्थान सरकार ने ऐसा अधिनियम जारी किया था जिसमें अरावली संकट में था और अभी खेजड़ी संकट में है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बीकानेर की हिंदू सैनी कृष्णा महेश्वरी बीकानेर। गुरु चंद्रेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। खेजड़ी वृक्ष पर्यावरण बचाओ। जय बोलो चंद्रेश्वर भगवान। खेजड़ी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है, छाया मिलती है। खेजड़ी हमारे लिए सब कुछ है। सबने 3 दिन से अन्न पानी छोड़ रखा है, 1 तारीख से धरना चल रहा है और इससे पहले 2024 से चल ही रहा था। आप कितने दिन से अनशन पे? मेरे को 3 दिन समझ लो। कुछ नहीं खाया तो आपको क्यों लगता है ये इतनी हठधर्मिता सरकार क्यों मना रही है? पता नहीं, मैं भी बीजेपी से आती हूँ लेकिन मुझे कोई है नहीं ऐसा। मैं ओनली फॉर कार्यकर्ता और सदस्य के रूप में काम करती हूँ, लेकिन ये भी अपने कार्यकर्ता भी हूँ, सदस्य भी हूँ। मेरा मोदी जी कार्ड भी बन गया है, लेकिन मैं सब कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। लेकिन ये अपने लिए भी फायदे है खेजड़ी। सब अपनी प्रशासक नेता सब अपनी गाड़ियाँ को छिया में खड़ी करते हैं इस सब के लिए, और जानवरों को खाने के लिए कचरा मिलता है और वो गर्मी में प्यासे भूखे मर रहे हैं जानवर भी। तो जानवर विष्णु समाज के लिए बहुत कुछ है। खेजड़ी और हिरण और 36 को मौजूद है, 36 को मौजूद है यहाँ पे। और बाकी लोग तो अपना भाषण दे के चले जाते हैं और जो बैठे भूखे प्यासे और घर बैठे खा रहे वो नेता लोग। अब भाजपा से अपने ये भी आते हैं विष्णु समाज से, नोखा से बिहारी लाल जी, वो भी अभी बन के आए थे। हमने खूब धूमधाम से सबने उनका रोडों पर सब जगह स्वागत किया कार्यल पार्टी भाजपा के नेता। लेकिन बिहारी जी लाल जी विष्णु समाज के, तो इनकी पहुंच हो जाए तो सुन लेंगे हो सके। मेरे जहाँ तक है कि मुख्यमंत्री जी मेरी आईडी पे जुड़े हुए सारे नेता, मेरे को फॉलो भी कर रखा है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि सुन लो, क्या पता किसी माता बहन की आशीष दे गया। मैं कहूँगा ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जिस राजस्थान में खेजड़ी को भगवान के रूप में पूजा जाता है, हम एक एक गांव में आप जाकर देखिए कितना महत्व है खेजड़ी का। ऐसे में इस तरह से अगर खेजड़ी की उपेक्षा की जा रही है कि एक खेजड़ी काटने का जुर्माना केवल 1000 रुपये होता है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने अरावली को संकट में डाल दिया था, अब खेजड़ी संकट में है। तो विष्णु समाज जो खेजड़ी को भगवान मानता है, हिरण को भगवान मानता है, उसके तमाम संत यहाँ पर बीकानेर में इकट्ठे हैं और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। तो हम संत समाज से बातचीत करेंगे। महाराज जी नमन करते हैं आपको। सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय बताएं। मैं महंत स्वामी सच्चिदानंद आचार्य लाला सरसाद जी। महाराज जी क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है जी। 3 दिन पहले बीकानेर में 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए जी। लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग रखी, अपनी बात रखी। सभी दलों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे। सबने एक स्वर में एक ही मांग रखी कि खेजड़ी बचनी चाहिए, इसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो जी। सारों लोगों को हमने शांतिपूर्वक ढंग से वापस भेज दिया जी। और हमारा जैसा प्रस्तावित पड़ाव था वो पड़ाव हमने यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने विष्णु धर्मशाला के आगे डाल दिया। और हमने वहां मंच पे घोषणा की थी कि 363 लोग अनशन पे बैठे थे, अपना नाम लिखवा दो। तो 537 लोगों ने नाम लिखवा दिया। आह्वान 363 का हुआ, 537 ने नाम लिखवा दिया। और परसों शाम से यानी अब लगभग 48 घंटे थोड़ी देर में हो जाएंगे, 48 घंटे से लोगों ने भोजन नहीं किया। कल सुबह से हमने पानी छोड़ दिया, सब पानी छोड़े हुए हैं। मैं पीछे इसलिए आके बैठा हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, बोलते बोलते मैं थक गया। और
प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक केवल लूप होल खोजे जा रहे हैं कि यहाँ आके गलत कौन बोल के गया, यहाँ आके कौन सा लीडर बैठ के गया। अरे भाई लोगों, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों, ये तो केवल खेजड़ी की लड़ाई है, सारे दलों के लोग हैं। वसुंधरा जी कोई कौन से दल के? आपकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान की सीएम रही है, वो समझती है कि खेजड़ी की क्या गंभीरता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी मांग वाजिब है और मैं इनके साथ, दूसरे लोग भी खड़े हैं साथ। और आप केवल ये कह करके कह देते हो कि भाई ये तो पता नहीं कोई एक दल के, एक जाति के, एक समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जन आंदोलन है, आम लोगों की मांग है। खेजड़ी जिसके नीचे मंदिर तो अब बने गाँव में साहब, पहले खेजड़ियां होती थी, खेजड़ी के नीचे गाय का गोबर फेंक करके देवता बिठा दिए जाते थे, और इस खेजड़ी के नीचे जाम्बू जी बैठते हैं, हनुमान जी बैठते हैं, तेजो जी बैठते हैं, रामदेव जी बैठते हैं, सारे देवताओं को खेजड़ी के नीचे बिठा दिया जाता था, और देवता वहां खुश होकर के भी लोगों का काम करते थे, लोगों का उपकार करते थे। मंदिर तो अब बने, संपन्न तो अब हुए, अब हम संपन्न हो गए, खेजड़ियों को काटा जा रहा है। उन संपन्नता में उजाला करने के लिए जो हमारा सदियों का ऑक्सीजन है, यानी नाक तो बंद की जा रही है, आंखों के सामने उजाला किया जा रहा है, तो क्या फायदा हो। तो मेरा यही निवेदन है कि हमारी 2 मांगे हैं, उनको आप पूरा करो। 29 साधु, एक साध्वी और 68 महिलाएं और बाकी सब पुरुष 500 से अधिक, सब आमरण अनशन पे है। 7-8 लोगों की तबीयत खराब हो गई और ये लोग कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट करना तो यही आप अपनी सुविधाएं करो, ट्रीटमेंट करो, हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। और मांग लेकर के बैठे हैं, मांग पूरी कर दो, हम अनशन छोड़ देंगे। 2 मांगे हैं कि एक तो आप जो है खेजड़ियों का जो कानून लागू करने की मांग कर रहे हो ना, वो आप तुरंत जो है घोषित कर दो, लिखित में दे दो कि हम इस तिथि को विधानसभा के अंदर जो है इसको ला करके पेश कर देंगे। दूसरा, जब तक नया कानून लागू नहीं हो तब तक एक भी खेजड़ी की कटाई राजस्थान के किसी कोने में ना हो, इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एक आदेश या एक सर्कुलर जारी कर दे। ये 2 ही मांगे हैं हमारी। ये 2 मांगे नहीं मानी जाएगी तो इनमें से कई लोग शहीद हो जाएंगे और इतिहास अपने आप को दोहराएगा, जैसा खेजड़ली में हुआ था। जी बिल्कुल वही इतिहास पुनः दोहराने की कगार पे जो है ये समाज आज खड़ा है। आप सुन रहे हैं कि 1700 की सदी में जो हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी खेजड़ी को बचाने के लिए। यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कोई भी अस्पताल नहीं जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये 2 मांगे हमारी मानी नहीं जाएगी, कोई भी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि कोई गलत मांग नहीं है। क्या आप केवल सोलर के लिए खेजड़ियों को काट रहे हो, जो भगवान का रूप है, तो जनता सर्वोपरि है, संत सर्वोपरि है। अगर उनकी नहीं मांगी जा रही है तो निश्चित रूप से ये पूरे राजस्थान का नहीं, पूरे देश का दुर्भाग्य है। ये देखिए, संत महात्मा और आम लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं। लाल 3 दिन आप देखिए, तो 500 पत्रकार आ चुका है, BBC लगा, पूरी हिंदुस्तान का हर मीडिया में आप लोग को कवरेज जारी है और पूरा सब देखिए क्या हालत है। देखिए ये भाजपा की कार्यकर्ता है जो अनशन पे है। तो आप दुनिया में